सर वो बुड्ढा लैट्रिन में से भाग गया। क्या? हाँ वो लैट्रिन में से पता नहीं कैसे भाग गया। क्या तूने वो कातिल बना दिया? सर गाना गाता गाता पता नहीं कहाँ भाग गया। मैं सोच रहा था लैट्रिन में ही होगा, पर मैंने लैट्रिन में जाकर देखा वो मिला ही नहीं मेरे को। अबे मरवाएगा तू, आ जल्दी ढूंढ इसको, कहाँ गया वो। पुलिस इंस्पेक्टर जी कैसे बुड्ढा भाग गया? ए भाई एक बात बता, तुम लोगों तेने का चालाकी खेली है, यू सब कैसे कर दिया तेने? यू सब करना तो नामुमकिन है। अरे पापा, भज्जी के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। भज्जी जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। इस दुनिया में ऐसा कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो भज्जी के बगैर मर्जी के उसको फांसी पे चढ़ा दे। तुम क्या समझ रहे हो कि मैं यही फांसी पे लटक के अपनी गर्दन तुड़वा लूंगा, अपनी जिंदगी यही खत्म करवा लूंगा मैं? अरे पापा, भज्जी पूरी जिंदगी जिएगा जब तक भगवान जी का ऑर्डर नहीं आ जाता कि भज्जी अब तेरी जीवन रेखा खत्म हो गई है, अब तेरे को ऊपर आना पड़ेगा, तब मरेगा भज्जी। ऐसी थोड़ी मर जाऊंगा मैं। अभी तो शादी करनी है, बालक बच्चे पैदा करने हैं, अभी प्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ करना है को। अरे प्यार इश्क मोहब्बत तो करता रहता, पर तेरे को मर्डर करने की क्या जरूरत थी? क्या भाई साहब, मर्डर कौन को मर्डर कर दिया है लड़का ने? भाई साहब बता क्यों ना रहे, कौन मार दिया याने? वो चाचा जी, जो तुम मर्डर समझ रहे हो वो वाला मर्डर ना, जो तुम समझ रहे हो वो और कोई सा मर्डर है। गलत चीज मत समझा तुम। मर्डर तो मर्डर ही होता है। अरे मर्डर होता होगा, पर हम वहाँ मर्डर की बात न कर रहे हैं जो तुम सोच रहे हो। अगर हमारे घर में बनाई हुई सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है ना, तो हम उसे मर्डर बोलते हैं। सब्जी का मर्डर। अगर मान लो तुम्हारी बहू ने तुम्हारी कोई फेवरेट सब्जी बनाई और वहाँ में गिर गया नमक ज्यादा, फिर तुम वो सब्जी खा लोगे? वाह कैसे खा लेंगे फिर हम? जब नमक ज्यादा गिर जाएगा तो वो तो कड़गी है जाएगी ना, जहर कड़गी है जाएगी फिर वो। हाँ जहर कड़गी है जाएगी ना, तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। सब्जी में ज्यादा नमक गिरने के बाद सब्जी का मर्डर हो जाता है, फिर वो हमें फेंकनी ही तो पड़ती है। तो मेरे पापा यह चीजें बोल रहे हैं, समझे? अगर हमारे घर में सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाता है ना, तो हम उस चीज को मर्डर बोलते हैं, सब्जी का मर्डर। कैसी बात है पापा? हाँ सही बोल रहा हो मेरा भज्जी बेटा, सही बोल रहा है चाचा। जैसे आदमी मरने के बाद किसी काम का नहीं होता ना, उसी तरह सब्जी होती है। अगर सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाएगा तो उस सब्जी को कौन खाएगा, तो वो भी किसी काम की नहीं होती, तो इसलिए हम उस चीज को मर्डर बोलते हैं। तो हम सब्जी की मर्डर की बात कर रहे थे, समझे? अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लड़का ने काहे को मर्डर कर दिया हो। गलत सोच रहे हो तुम, गलत सोच रहे हो। ऐसे कैसे सोच लोगे तुम? नहीं कुछ भी सोच रहे हो अपने दिमाग में। अभी मेरी पढ़ने लिखने की उम्र है और बड़े बुढ़े राम राम जी करने की उम्र है, और तुम ऐसी उम्र में मुझको कातिल साबित कर रहे हो। सोच समझ के बात करे करो, नहीं बूढ़े अंकल जी। अरे सॉरी बेटा सॉरी। वो बुड्ढा यहाँ से भागकर जा कहाँ सकता है? उसको जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? वो जेल के अंदर से भाग कैसे सकता है? इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो जेल से भाग कैसे सकता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। कोने कोने पर पुलिस वाले खड़े हैं, तो वो भाग कहाँ सकता है? अरे हम पे का ऐड दिखा रहे हो तुम? हमने भगाया है वो। उसको जमीन निकल गई या आसमान निकल गया कि कोने कोने पे पुलिस वाले खड़े हैं? और हम क्या करें, कोने कोने पे पुलिस वाले खड़े हैं तो हमने कही ना बुड्ढे टट्टी कराने की। आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है ना, आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। क्या जरूरत है आखिरी इच्छा पूरी करने की? तुमने भी तो नेक कहने पे हगने भेज दिया। वाह बुड्ढे, तो प्यार से यूं कह दे कि बुड्ढे जी यू भी कोई तुम्हारी इच्छा में इच्छा है, हगने की क्या इच्छा मांग रहे हो तुम? थोड़ी देर अपनी गांड को भींच कर ही रख लो। जैसे ही हम तुमको फांसी पे लटका देंगे तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फांसी पर लटकने के बाद 2-3 सेकंड में सगरे छिद्र बंद हो जाते रहेगी गांड के, ना रहे तो बांस और ना बजती बांसुरी। तुमने बेवकूफी कर दी है टट्टी कराने भेज कर। लैट्रिन बैटिंग में इधर घुस गया वो, कहीं लैट्रिन के गटर में बैठ गया वो दबक के। हमने पूरी जेल छान ली है, पर वो बुड्ढा कहीं नहीं मिला है हमको। सही नहीं कर रहे हो पुलिस इंस्पेक्टर जी, तुमको वाकई फांसी होनी चाहिए। तुम्हारे कहीं पुलिस वाले को काम तो ना है भगाने में? कहीं कोई पुलिस वाला उस कातिल बुड्ढे के साथ मिला हुआ हो? कौन सा है वो पुलिस वाला गुस्ताख जिसने तुम्हारे साथ छल किया है, जिसने उस कातिल को भगाने में उसकी मदद करी है? ढूंढो उस पुलिस वाले को जिसने उस कातिल को भगाने में मदद करी है। नहीं, पुलिस वालों में दिमाग होता है, पुलिस वालों में बुद्धि होती है, पुलिस वाले जीनियस होते हैं। ऐसे ही अपनी आंखों के सामने तो वो कई कातिल भागने देंगे, और वो भी कहीं लैट्रिन में थे। वहाँ पुलिस वाले तो पूछा जो टट्टी कराने लगा वहाँ बुड्ढे। पुलिस इंस्पेक्टर, तुम हम आम नागरिक के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। उस कातिल को सजा होनी चाहिए तो होनी ही चाहिए, उसको हर हाल में फांसी पे लटकवाइए। ऐसा तो पहले हमें वह कातिल से परेशानी, अब वह बुड्ढे से परेशानी होगी। पहले हम वह कातिल से डरे और अब वह बुड्ढे से डरने लगेंगे। अगर वह बुड्ढे को दिमाग दोबारा सटिया
सर वो टट्टी कर रहा और टट्टी करता करता गाने भी गा रहा, पर अब क्या बताऊं तुमको। वो बुड्ढा तो मोदी भी मजाक कर रहा, पर मैं सोच रहा कब तक मजाक करेगा बेचारा, वैसे ही फांसी पे चढ़ने वाला तो या को कुछ खुशी के पल जी नहीं दूं। पर मोगू का पता ही वो गाना गाते लेकर जाएगा। तेरी नजर उस बुड्ढे पे नहीं थी क्या? सर जी मैं तुमको बताता रहा हूँ, मेरी नजर वाईफाई पर वह सास के ने मेरा मूड खराब कर दिया। क्या तुम पे तलविंदर के गाने आते हैं? क्या तूने ये गाना सुना है? क्या तूने वो गाना सुना है? वो गंदे गंदे तो गाना गा रहा लेटरिन में बैठा हुआ। तो मेरा मूड खराब हैगा तो मैं लेटरिन की तरफ पीट करके खड़ा हैगा तो वो भागो में। तो भाग कर गया कहाँ वो? अब मोगा बताओ। पापा चलो यहाँ से फिर मरवान गई हो हमें। अब शहर में दोबारा संभल कर निकलना पड़ेगा हमको। इन पे एक बुड्ढा कातिल ने फांसी पे लटकाया हुआ, भगवा दियो इन्हें वो। क्या पुलिस वाले बन गई हो? आजा बच्ची की मम्मी। बेचारी पूनम कितना प्यार करे करे भज्जी थे और वाने नेको न सोची या की तरह यही काय को मर्डर कर दिया। अरे थोड़ा बहुत तो सोच लेता पूनम के लिए, कुछ करने से पहले ये तो सोच लेता अगर मैं नहीं रहा तो मेरी जान पूनम का क्या होगा। क्या जरूरत थी भज्जी को उस कातिल को मारने की? अपनी तो जिंदगी बर्बाद करी ही और अपने साथ पूनम की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। सब पूनम को समझा तो सही एक बार, रोने से क्या फायदा है? अब तो है ही होगी भज्जी को फांसी, अब इसमें ये क्या कर सकती है? पूनम पूनम चुप हो जा, तेरे रोने से भज्जी वापस थोड़ी आ जाएगा। अब कब तक तू उसे सोचकर अफसोस मनाती रहेगी? मेरे भज्जी को कुछ नहीं हो सकता, कोई भी उसे फांसी पे नहीं चढ़ा सकता। मेरा भज्जी जिंदा होगा, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। पूनम मुझे पता तुमको दुख है होगा माँ के बारे में सोच के, पर वो अब जिंदा ना रहा होगा। माँ को अब तक फांसी पर लटका दिया होगा और माँ की गर्दन टूट भी गई होगी और मर भी गया होगा वो। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा तो होता ही है। अब माँ ने काम ही ऐसे करे तो फांसी तो होनी ही। माँ को अब कब तक माँ की याद में रोती रहेगी तू? अब भूल जा भज्जी को, तो मैं तेरी काय से सेटिंग करा दूंगी। माँ तो प्यार कर लिया तू। सहूर है कल तेरे में नहीं है? अरे थोड़ा सोच के तो बात कर, क्या बोल रही है तू, क्या नहीं बोल रही? एक तो पूनम वैसे ही परेशान है और उससे उल्टी सीधी बातें और कर रही है तू। मैं का उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ? अब भज्जी मर ही गया तो अब ये वादे चक्कर में कुंवारी थोड़ी रहेगी, कहीं ना कहीं तो सेटिंग करनी पड़ेगी याको। चल अगर कहीं ना कहीं तो ये सेटिंग ना करेगी और ना ही याको और कहीं तो प्यार होगा तो शादी तो करनी पड़ेगी याको। याके पापा याको जिंदगी भर कुंवारा थोड़ी रखेंगे, तो शादी तो करनी पड़ेगी याको। तो याके क्या भज्जी के लिए अफसोस अब ना मनावे, वो इस दुनिया में नहीं रहा है। शांत खड़ी रह तू, मुंह में तो कुछ भी मत बोल। ठीक है ना बोलनी मैं कुछ। पूनम एक बार भज्जी के घर जाकर और देख ले भज्जी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। शायद भज्जी घर पर ही हो। उसके घर जाकर उसके मम्मी पापा को और परेशान नहीं करना चाहती मैं, मेरी तरह वो भी परेशान होंगे, मैं इधर ही ठीक हूँ। सब्बू अब तू ही समझा याको, कब तक अफसोस मनाएगी? अब तो भज्जी मर गया होगा, भटक रही होगी बाकी आत्मा इतनी तो पछतावा भी है होगा वैसे बाकी आत्मा को, क्या मुझको ये सब ना करना चाहिए। एक तो बस सास के काम भी तो गलत है। मोते तो हरदम भुके हरदम, मोते तो उल्टा ही बोले हरदम, गाली दे के बात करे मोते। एक कल्लू कारीगर क्या कर रही है तू? क्या कारीगर कहाँ जा रही है तू? हरदम कारीगर करता रहे मोते। मैं तुमसे पहले कह रही है ऐसे के संग नहीं रहना चाहिए। मैं तो पहले तो कई बातें और तुमसे भी कह रही कि ये भज्जी ठीक ना है, यार के संग मत रह करो, पर तुम्हें ना मानी। ते आदत का अच्छा है भज्जी, आदत का अच्छा है, हमारी वो मदद करता है, ये मदद करता है, बहुत अच्छा है भज्जी। अब अच्छे में एक आदमी मार दिया मैंने अपनी पापन की बंदूक से, अब भटक रही होगी बाकी आत्मा इतने को। तूने मेरे सबूत तुमको भी दिख रहा होगा। मुझे पता है कल्लो कारीगर, मेरे मरने के बाद तू बहुत तफरी लेगी, तो फांसी पे लटकने के बाद मेरी आत्मा सीधा तेरे पास ही आई है, ये देखने के लिए मेरे मरने के बाद कल्लो क्या कहती है क्या नहीं कहती। पर तू तो बहुत बुरी है कल्लू, तेरी कारीगर की तरह मुझे लगता है तेरा दिमाग भी काला है। मैं तो सोच रहा था मेरे मरने के बाद कल्लू मेरी तारीफ करेगी कि बहुत अच्छा था भज्जी, बेशक गाली देता हूँ पर बहुत अच्छा था। पर तू अभी मेरे मरने के बाद मेरी बुराई कर रही है, मुझको गाली दे रही है। भज्जी मैं गाली नहीं दे रही तुमको, मैं तो गाली दे रही तुमको, मैं तो तारीफ कर रही तेरी, तारीफ कर रही तुम्हारी। सही फैसला लिया मैंने जो मेरी आत्मा सीधा तेरे पास आई।
अभी घुसू तेरे शरीर के अंदर। भज्जी मुंह को मत मारो यार, मेरे अंदर बस मैं तो गाली कर रही हूँ, मैं तो तेरी तारीफ कर रही। मुझे परेशान मत कर तू यार, तू तो मरने के बाद भी मुझे परेशान कर रहा है। मैं तो तेरी तारीफ कर रही, मैं बुराई ना कर रही तेरी, मैं तारीफ कर रही। पूछ ले कल और सब बात है। मरने के बाद तो मेरा पीछा छोड़ दे, तू अभी मुझे परेशान करे करेगा। मेरे शरीर के अंदर मत बस मत मारे, मैं बता रही तो। अब कुछ नहीं हो सकता कारीगर, तुझे भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। भाग कहाँ पे? और पूनम और हाँ पूनम, ये भी डर रही है कम होते, इन्हें भी लग रहा है कि मैं फांसी पे लटका दिया गया हूँ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ भैया की मौत को बुलाने को। भज्जी तेरी गाली भुलाने को, तेरी माधर चोट वाली गाली बुलाने को। कैसी कैसी गाली देता था मेरा छोटा भाई, पर आज फांसी पर लटक के मर गया होगा मेरा भाई। अब किससे लड़ा करूंगा मैं, किससे लड़ाई झगड़ा करूंगा मेरे भाई? क्या जरूरत थी तुझको कातिल को मारने की? पुलिस ही मार देती उसको। अब कौन गाली दे करेगा मेरे को, कौन लड़ाई झगड़ा करेगा मेरे से? कहाँ है मेरा भाई तू? ओए कहाँ चला भैया? पापा आज तुम कुछ नहीं बोलोगे मेरे से। आज खज्जी खूब पिएगा अपने भाई की मौत को भुलाने के लिए। अब पापा किसकी मुझे देखकर गाल फुके करेगी? अरे कुछ ना हुआ भज्जी है। कुछ ना हुआ, वो फांसी पे न लटकाया। फांसी पे तो वो लटकाया जा रहा हो, पर बाथरूम में तो वो भाग गो लेकर के। बुड्ढे को तो भेस बना ही रखा वाने, पर वाने बुड्ढे को भेस चेंज कर दिया, पुलिस वाले को पहचान ही ना पा रही। अब वो बुड्ढे ढूंढेगी, भज्जी थोड़ी ढूंढेगी पुलिस। मतलब भज्जी को फांसी ना हुई? ना हुई बाबू फांसी। भज्जी के पापा कहाँ हो तुम? भज्जी के पापा? अरे बेटी क्या हो गया, कैसे भागे भागे आ रहे हो? वो भज्जी के पापा, वो भज्जी की आत्मा हमारे पीछे पड़ रही है। क्या भज्जी की आत्मा? वो कहा ना हम बाहर रोड पे बैठे तो वहाँ की आत्मा हमारे पास आ गई और कल्लू थे उल्टी सीधी बोल रही। पर बेटी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। अपने बेटा की आत्मा समझा रहा हूँ, मेरे पीछे पड़ रही है, मुझे मारने की बात कर रही है। वो मुझे का दुश्मनी है वाली, मैं समझाओ क्यों ना तुम? मेरे पीछे पड़ रहा है, वो मुझे मारने की बात कर रहा है। यूँ करो मैं अपने संग ले जाऊंगा तो ये सही बात है, तुम्हारे छुड़ा दिया। मैं अभी न मरना, अभी तो मुझे शादी भी करनी है और बालक बच्चे भी पैदा करने हैं, मुझे चिन्नू मुन्नू लाने हैं तो और तुम्हारा छोरा मुझे मारने की बात कर रहा है। समझाओ ना मेरे पास ना आवे वाली आत्मा। मुझ का दुश्मनी है, तुम मेरे मारो, तुम मेरे चलाया फांसी में, जो मेरे पीछे पड़ रहा है। मैं तो सोच रही मरने के बाद मेरा पीछा छोड़ देगा, पर वो अभी मुझे परेशान कर रहा है। जिंदा हत्या तब तक परेशान कर रहा है मुझे, पर अब भी परेशान कर रहा है वो। मैं समझाओ अपने छोरा की आत्मा है। अरे बेटी जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अंकल कैसी बात कर रहे हो तुम? ऐसा क्यों ना हो सके, ऐसे ही हुआ है, हम तीनों ने देखी वाली आत्मा। अरे तुमने भज्जी की आत्मा नहीं देखी होगी, तुमने भज्जी ही देखा होगा। एक बात बता तुम, हम भज्जी कैसे देख लेंगे? हमने आज न्यूज़ में पढ़ी वागू फांसी है रही है। जब बुड्ढे के भेष में आएगा वो भज्जी ही वागू फांसी में लटकाया गया आज। अरे वो बुड्ढे के भेष में भज्जी ही था, पर उसने वहाँ पर चालाकी दिखाकर वो बच गया। लेटरिन में जाकर उसने बुड्ढे का भेष बदल दिया और वो बच गया। जो हमें रास्ता में मिला था फिर वो भज्जी है, आत्मा नहीं बाकी। अरे बेटी मैं बोल तो रहा हूँ वो भज्जी ही था, वो कोई आत्मा वात्मा नहीं थी। भज्जी जिंदा है, भज्जी सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ है उसको। मेरा दिल तेरे नाम हो चुका है, तेरे दिल से मेरा दिल जुड़ चुका है। मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा कल्लू, तू नहीं बच सकती मेरे से। बता देगा पापन ने?